क्या आप जानते हैं एक्सेल का एक ऐसा फॉर्मूला जो एक ही बार में मल्टीप्लाई और टोटल दोनों कर देता है? जी हाँ, ये है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। आज आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पूरी तरह से सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी टेक लर्निंग चैनल पर, जहाँ हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें पिछली वीडियो में हमने सब टोटल और सब टोटल के रियल लाइफ 5 एग्जाम्पल को सीखा था और आज हम सीखेंगे एक पावरफुल फॉर्मूला जो होने वाला है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला इन एक्सेल। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सम प्रोडक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सम का मतलब टोटल करना और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, यानी कि किसी डेटा का टोटल भी करना और साथ ही साथ उसका गुणा करके उसका अमाउंट भी निकाल करके देना। यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें यूनिट है और आपके पास रखा हुआ है प्राइस और आप उसको अमाउंट निकालना चाहते हैं और साथ ही साथ वो निकले हुए अमाउंट को वन क्लिक में टोटल करना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का। इसका यूज बहुत सारे कंपनी के स्टॉक के लिए रखा जाता है कि कितना अमाउंट है और उसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, उसको देखने के लिए ही आप सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप इसमें दो या दो से अधिक कॉलम अगर आपके पास है वैल्यू वाला, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप उन सभी मल्टीप्लाई रिजल्ट का टोटल सम निकाल सकते हैं। तो या तो आप उसका सिर्फ अमाउंट निकाल सकते हैं टोटल करके, या किसी सेलेक्टेड डेटा का अमाउंट और साथ ही साथ उसका टोटल भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास कुछ रखे हुए हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट सिटी, रीजन्स करके। अब पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इक्वल करके यहाँ पर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला देंगे, उसके बाद क्वांटिटी कॉमा करके प्राइस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और डबल क्लिक से ड्रैग करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मैं इसके नीचे एक सब टोटल का फॉर्मूला लगा के रख लेती हूँ ताकि जब मैं फिल्टर करूँ तब मेरे को दिखता रहे। तो टोटल अमाउंट में इक्वल करके हम यहाँ से सब टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद फंक्शन में 9 कॉमा, देन उसके बाद रेफरेंस में पूरा जो हमारा अमाउंट है वो रेंज दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए आपका टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा में जाएंगे, सम प्रोडक्ट से पहले अमाउंट का टोटल निकालेंगे। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है इक्वल सम प्रोडक्ट, उसके बाद एरिया 1 पूछ रहा है तो पहले फॉर्मूला में हम लोग को अमाउंट का टोटल करना है। तो एरिया 1 पे पूरा क्वांटिटी का रेंज आपको देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इनटू करना है और इनटू करने के बाद आपको पूरा अपना प्राइस का रेंज देना है। ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखिए जो वैल्यू का टोटल आपने नीचे निकाला हुआ है वही वैल्यू का टोटल आपको सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि प्रिंटर, मोबाइल, मॉनिटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूपीएस, और यही प्रोडक्ट आगे के डेटा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रिंटर इस डेटा में जितनी बार आया होगा उसका जितना अमाउंट हो रहा है उसका टोटल हमें निकालना है। तब हम यूज करेंगे फिर से सम प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा है, बस इस डेटा को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब जब आप एक ऐसा डेटा निकालेंगे तो एक रूल है कि जो भी डेटा आप यहाँ पर सम प्रोडक्ट में निकालने वाले हैं वो स्टार्टिंग के नंबर पे होना चाहिए। जैसे 101 से लेकर के 108 तक में स्टार्टिंग होना चाहिए। बाद में वो डेटा बार बार रिपीट में आ सकता है, क्योंकि अगर प्रिंटर और प्रिंटर 2 बार आ जाएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक तो आप हेडिंग के रेंज में ही सम प्रोडक्ट लेंगे, जहां से डेटा स्टार्ट हुआ है वहीं से आपको फॉर्मूला लगाना है, और दूसरा पहले के कुछ प्रोडक्ट जिसका टोटल करने वाले हैं वो स्टार्टिंग के रेंज में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे सम प्रोडक्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, एरिया 1 है पहले तो हमें अब देखना है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट का रेंज को सेलेक्ट करने वाली हूँ। तो ये आप पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, देन इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट जो आप यहाँ से देखने वाले हैं, जैसे मुझे देखना है प्रिंटर से, तो पहले में इसी को ही आपको देना है, बाद में वो चेंज होता रहेगा। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू करेंगे और इनटू करके पूरा क्वांटिटी ले लेंगे, फिर से इनटू करेंगे और इनटू करने के बाद पूरा प्राइस को ले लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डबल ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि हमने 2 रेंज यहाँ से लिया हुआ है तो 2 रेंज के हिसाब से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूला लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वल करके सम
प्रोडक्ट ले लेंगे, डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद एरिया 1 पे पूरा आपको प्रोडक्ट देना है, जहां से प्रोडक्ट स्टार्ट है वहीं से आप देंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका रेंज देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो हमने एक एरिया कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद इनटू करेंगे और इनटू करके पूरा क्वांटिटी का रेंज दे देंगे, उसके बाद फिर से इनटू करेंगे और फिर से इनटू करने के बाद पूरा प्राइस का रेंज को दे देंगे। अब हमने स्टार्टिंग में डबल ब्रैकेट ओपन किया था, तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि डेटा एग्जैक्ट आपका आ जाए। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस डेटा को डायरेक्ट ड्रैग करूंगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं देगा, क्योंकि जब हम डेटा का रेंज अलग रखते हैं, फॉर्मूला अलग लगाते हैं और ड्रैग करते हैं तो उसका जो रेफरेंस वाला रेंज है वो देखिए चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लोकेशन है उसे लॉक करना पड़ेगा। तो आप आ जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पे आपको लॉक करना है सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ था इसको। तो आप यहाँ से पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में F4 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो रेफरेंस है वो लॉक हो गया है, यानी कि अब जो आपका लोकेशन दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमें लॉक करना पड़ेगा हमारा क्वांटिटी को, फिर लॉक करना पड़ेगा हमारा प्राइस को। जहाँ पे हमने इक्वल करके रेंज दिया हुआ है उसे हम लॉक नहीं करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये चेंज करना है हमको कंटिन्यू। उसके बाद करेंगे एंटर। अब आप इसके ड्रैग करेंगे तो आंसर आपको एग्जैक्ट वैल्यू का एग्जैक्ट आंसर ही देखने को मिलेगा। तो आप डेटा सेलेक्ट करेंगे और डेटा सेलेक्ट करने के बाद बस कीबोर्ड में F4 बटन प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल लगेगा। डॉलर के सिंबल को रेफरेंस बोलते हैं, ताकि वो डेटा के जो लोकेशन है उसको लॉक कर देता है। अब देखिए, जैसे मैंने डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद अगर मुझे देखना है प्रिंटर का, तो जैसे ही मैंने प्रिंटर को ओके किया तो उसका एग्जैक्ट टोटल वैल्यू आप नीचे भी देख सकते हैं, सब टोटल में भी वही टोटल वैल्यू आया है और इसमें भी वही टोटल वैल्यू आया है। तो ऐसे आप सेलेक्टेड डेटा का अलग से टोटल करके रख सकते हैं, ताकि आपका जो डेटा है उसका एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाए। बार बार आपको डेटा का फिर टोटल ना करना पड़े, पहले अमाउंट निकालना ना पड़े, फिर उसका टोटल करना ना पड़े, क्योंकि अगर सब टोटल यूज करते हैं तो पहले अमाउंट निकालते हैं फिर सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे डेटा में प्रिंटर जितनी बार आया है वो सबका एक तो अमाउंट भी निकल गया और साथ ही साथ उस डेटा का टोटल भी एक बार में ही साथ में हो गया। तो ऐसे करके आप सब टोटल का यूज करते हैं। इसका जो यूज होता है वो सेल्स रिपोर्ट में होता है, क्वांटिटी और प्राइस का टोटल निकालने के लिए, जैसे अभी हमने देखा। उसके बाद अकाउंटिंग में होता है, जिसमें विदाउट हेल्पर कॉलम कैलकुलेशंस होते हैं। उसके बाद एवरेज वैल्यू, मार्क्स या परफॉर्मेंस स्कोर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मल्टीपल कंडीशंस रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें सम इफ यूज करते थे वो अब यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास 2024, 25, 26 3 साल के डेटा का मान लेते हैं कि एक सेल्स वैल्यू है, सबका प्राइस है, क्वांटिटी है और सबका अमाउंट निकालना है एक बार में, तब भी आप यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर का जो टोटल डेटा है हमारे पास, तो क्वांटिटी हमको पता चल जाएगा इतना है, उसका प्राइस पता चल जाएगा इतना इतना हो करके इतना टोटल है, प्लस साथ में उसका टोटल अमाउंट भी पता चल जाएगा कि जो प्रिंटर हमारे पास रखा हुआ है वो टोटल इतने वैल्यू का हमारे पास रखा हुआ है। तो इसका बहुत सारा यूज है। एक ही फॉर्मूला में मल्टीपल सम भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कंडीशंस आपका आसानी से अप्लाई हो जाता है। फॉर्मूला कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसका डेटा को क्लीन रखता है, किसी भी टाइप का उसमें डेटा में एक्स्ट्रा कॉलम का जरूरत नहीं पड़ता। जितना आपके पास कॉलम है उतने ही कॉलम के हिसाब से निकाल के दे देता है और आपका रिपोर्टिंग को आसान बना देता है, ऑटोमेटिक बना देता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कितना यूजफुल है और रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखिए आई एम लर्निंग एक्सेल विद आरसीपी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें आरसीपी टेक लर्निंग चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम प्रोडक्ट विद मल्टीपल कंडीशंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।